फ्रेंड्स, विवेकानंद अकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रीट 2022 के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 18 तारीख से और 13 मई तक चालान कटेगा और 18 मई तक जो है हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आवेदन तो दोस्तों आप बिना किसी इंतज़ार के आप लोग अपना रीट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों कुछ जानकारी देनी थी कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझे, सर कि रीट 2021 का जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन होगा या फिर कितने साल तक रहेगा, 3 वर्ष तक रहेगा, या फिर रीट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो हम लोगों को देना है। तो उसी के ऊपर मैं चर्चा करने आया हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, आप लोगों के पास जो रीट सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र जो भी पास हुए हैं इसमें, जिसके सामान्य वालों के 90 अंक से ज़्यादा है तो वो पास हुए हैं, और EWS OBC SC ST जो विद्यार्थी हैं वो 55% से ऊपर अगर अंक लेकर आए हैं तो वो जो है उनको ये प्रमाण पत्र मिला है। तो इस प्रमाण पत्र के पीछे की साइड में आप लोग जाकर अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें साफ क्लियर लिखा हुआ है, ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि के 3 वर्ष के लिए मान्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो प्रमाण पत्र है ये कब जारी हुआ था? 2 नवंबर को। कब हुआ था? 2 नवंबर 2000 कब हुआ था दोस्तों? सबको पता है, 2021 को ये रिजल्ट आया था। तो 2 नवंबर 2021 से 3 साल अगर मानते भी हैं तो 2 नहीं तो 1 नवंबर 2024, यानी कि आप रीट लेवल 1 के अंदर जो है आप लोग पात्र हैं 2024 तक। ठीक है, लेवल 2 वालों का रद्द हो चुका है तो वो पात्र नहीं है। अभी तक लेवल 1 का कोई रद्द वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो है 1 नवंबर 2024 तक मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा, इसमें कोई भी आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं। अब बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछ रहे कि सर क्या हमें 2022 का लेवल 1 का दे सकते हैं? तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के अंदर कहा गया है कि रीट के जो है अंक नहीं जुड़ेंगे। तो जब रीट के अंक नहीं जुड़ेंगे तो आप लोग 90 अंक लाओ, चाहे 130 अंक लाओ, 140 अंक लेकर आओ, अब कोई उसकी वैल्यू नहीं रही है। इससे पहले वाली भर्ती में ये आप लोगों को पता है वैल्यू रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं इसकी वैल्यू। जो सेकंड एग्ज़ाम होगा रीट के बाद में, ठीक है, जो RSS भी करवाएगा इसको, तो ये एग्ज़ाम के अंदर रीट के अंक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम पास होने के बाद ही आप लोग ये एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर जिन लोगों ने रीट के अंदर 2021 में फेल हो गए थे, जो पासिंग मार्क्स नहीं लेकर आए हैं, उनको तो ये देना ही है। इसके अलावा जो पास हो रहे हैं तो वो अपने ऊपर हैं, अगर देना चाहें नहीं देना चाहिए, क्योंकि रीट 2022 का जो प्रमाण पत्र वो आजीवन होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रीट आजीवन हो जाए तो आप 2022 का जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, अभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी लेवल 2 वालों को तो कंपलसरी है, देना ही है दोस्तों। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो ये प्रमाण पत्र रीट कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी से घोषणा उसके उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के NCT द्वारा निर्धारित, ये सब चीज़ें दोस्तों तो नियम लिखा हुआ है। ये सारी जांच प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं की जांच नहीं की गई है। दोस्तों आप सबको पता है कि यहाँ पर अभी कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होते हैं। अगर आप लोगों ने गलत जानकारी भी अगर देते हैं तो आप लोग बाद में क्या होगा, आप लोगों को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। रनिंग वाले इसके अंदर कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो। बार बार प्रश्न आते हैं, क्या सर BSTC फर्स्ट ईयर वाला दे सकते हैं? दोस्तों रीट का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो रीट का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग रनिंग केवल करना होता है, तो वो लोग यानी कि कोई भी ये रीट का एग्ज़ाम दे सकता है। 12th पास वाला भी दे सकता है, उसको केवल यस करना। लेकिन समस्याएं बाद में आती हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर दोस्तों अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास जो है SC ST OBC MBC EWS के प्रमाण पत्र नहीं है, दिव्यांग विधवा परित्यक्ता। तो दोस्तों अभी अगर आपके पास उस श्रेणी में आप लोग आते हैं तो आपको यस करना है, आप बाद में बना सकते हैं, क्योंकि अभी केवल यस नो ही पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब वो प्रमाण पत्र मांगते हैं। जब दूसरा नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, उसमें पूरी जानकारी आपको दी हुई आएगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच की जाकर सत्यापन करना चाहिए, यानी कि वो बाद में, अभी कोई जांच नहीं होती है। रीट केवल एक पात्रता परीक्षा दोस्तों, इसके अंक देखे जाते हैं केवल। ऐसे अभ्यर्थी जो रीट में NCT के नॉर्म स्तर के आधार पर, यानी कि आप लोग बैठ रहे हैं, हो सकता है आप लोग BSTC B.Ed नहीं हो और कुछ भी दूसरा डिप्लोमा ले सकते हैं और रीट दे रहे हैं, तो बाद में अगर आप जाँच की जाओगे तो आप बाहर उसमें हो जाओगे। रीट में उत्तीर्णता प्राप्त होने मात्र से किसी व्यक्ति का भर्ती नियुक्ति का अधिकार नहीं है, मात्र नियुक्ति के लिए एक पात्रता मापदंड है। ये दोस्तों केवल एक पात्रता मापदंड है। ठीक है, प्रत्येक कार्यालय द्वारा भर्ती के नियमों के अंदर समुचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसके द्वारा ये प्राथमिकता इसके अंदर दी जाती है।
तो अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र के साथ अगर आप लोग कोई भी इसके अंदर छेड़खानी करते हैं तो आप लोगों को दंड दिया जाएगा। इस बार दोस्तों नकल प्रकरण के अंदर नकल ये चीज़ें हैं। बहुत सारे दोस्तों एक कंप्लेन आती है कि सर ये आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए। दोस्तों हो सकता है आप 5 साल नौकरी कर लो, 10 साल नौकरी कर लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो झूठ है आपका, वो कोई ना कोई आप लोगों की कंप्लेन जरूर होती है और आप लोग बाहर हो सकते हैं उस समय। फिर आप ना तो नौकरी लगने के लायक रहोगे ना इसके लायक रहोगे। तो ईमानदारी से आप लोग बिल्कुल अपनी नौकरी करें। बहुत सारी जगह दोस्तों फर्जीवाड़े फर्जी प्रमाण पत्र बना करके नौकरी लेते हैं, जो कि ये एक बिल्कुल भी गलत है, ये उचित नहीं है दोस्तों। तो सभी से मैं यही अपील करता हूं दोस्तों कि आपके आसपास पड़ोस चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार में कहीं पर भी अगर आप गलत तरीके से अगर कोई नौकरी लग रहा है और आपको पता है, जैसे उदाहरण देता हूँ, ये चीज़ में देख लो आप लोग। जैसे माना कि ये SC और ST तो ये OBC तक तो जाति प्रमाण पत्र बनते ही हैं, OBC तक तो इनमें तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है, जाति से वो लेते ही हैं। लेकिन अब गलत फर्जी प्रमाण पत्र का बनता है EWS का। बहुत सारों के 8 लाख से आय ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी EWS बना रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। जनसंपर्क पोर्टल 181 पर कर सकते हैं, और आपने SDM कार्यालय में भी जाकर आप अगर लिखित शिकायत दोगे तो उसके प्रति जांच होगी, ठीक है। वो सब आगे वो प्रक्रिया वो कर देंगे, आपको केवल एप्लीकेशन देनी है वहाँ पर जाकर के। दिव्यांग के अंदर भी दोस्तों कोई 40% है ही नहीं है, फिर भी मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई मिलने वाला है या डॉक्टर साहब कोई भी जो भी हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐसे बना देते हैं। अभी रीट 2021 के अंदर आप लोग देख रहे होंगे TSP एरिया के अंदर बहुत सारे लोगों को बाहर यहाँ पर निकाला है। ये सारी चीज़ें हैं। विधवा का तो नहीं है, परित्यक्ता। अब दोस्तों इस परित्यक्ता के अंदर भी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं कि परित्यक्ता सर पहले प्रमाण पत्र हो जाता है, तलाक का ले लेते हैं, उसके बाद वापस शादी कर लेते हैं। इस टाइप से दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने ये सब नियम बनाया हुआ है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे नियम बना देते हैं कि वो सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिक, अब दोस्तों ये भूतपूर्व सैनिक का कोटा भी है, तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, देश के सैनिक जो भी है। तो इसके अंदर केवल वो भूतपूर्व सैनिक को ही आरक्षण दिया जाता है, जबकि मैं तो कहता हूँ पूरे परिवार को देना चाहिए, और वो परिवार पूरा ही इस कोटे का लाभ लेना चाहिए, ताकि दूसरी जगह जो है वो लाभ नहीं ले सके, तो उसका पूरे परिवार को यहाँ पर लाभ देना चाहिए। ये सही रहेगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी TSP नॉन TSP ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों इस तरह जो अपना मेन वीडियो का उद्देश्य था, रीट 2021 लेवल 1 के अंदर जो प्रमाण पत्र हैं वो 3 साल वैलिड है ही है। आजीवन होने का ऐसा कोई भी जो है नोटिस या ऑफिशियल नोटिस नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा, और कहीं पर भी ये नहीं आया है। बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर ऐसा बोल दिया, लेकिन वो चीज़ें मान्य नहीं होती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। 2022 का आजीवन रहेगा, आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों सभी को आगे जो भी रीट 2022 का एग्जाम हो रहा है 23-24 जुलाई को, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, आप लोग सफल हों। तो दोस्तों और सरकार से और इनसे अपील करते हैं कि कोई भी जो ये पेपर है पारदर्शिता के साथ हो, ईमानदारीता के साथ हो, दोनों एग्ज़ाम। और जो शिक्षक हैं हमारे अच्छे शिक्षक, क्वालिटी वाले शिक्षक स्कूल्स के अंदर जाएं। ऐसे नहीं कि पेपर ले रहे हैं फर्जीवाड़ा करके स्कूलों में जा रहे हैं दोस्तों, वो सैलरी लेने के लिए जाते हैं, ना कि वो कुछ वहाँ पर कुछ करते हैं, फिर वहाँ पर आगे नेतागिरी करते हैं स्कूलों में। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और बेरोजगारों को जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।